आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग रेशियो। डी के गोयल क्लास 12 की बुक में से देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई अकाउंटिंग रेशियो जो है वो 3:1 है और हमें रीजंस देने हैं कि ये जो फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस नीचे दे रखी हैं इनसे हमारी रेशियो में इंप्रूवमेंट आएगी या वो रिड्यूस होगी या उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमें करने के लिए मिलेगा तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम रेशियोज के हिसाब से कुछ वैल्यू सपोज कर लें करंट एसेट्स की और करंट लायबिलिटीज की। उनकी रेशियो 3:1 आनी चाहिए। तो आइए क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं करंट रेशियो का फॉर्मूला। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी की रेशियो कितनी दे रखी है? रेशियो दे रखी है 3:1। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमने लेट कर लेना है, लेट द करंट एसेट्स 3 लाख एंड करंट लायबिलिटी 1 लाख। इन्हें ऐसा सपोज करने से करंट रेशियो 3:1 बनी रहेगी। आइए सबसे जो पहली ट्रांजैक्शन है उसको लिखते हैं पेमेंट ऑफ ट्रेड पेपर। अब पेमेंट ऑफ ट्रेड पेपर में इफेक्ट 2 जगह जाएगा। एक तो कैश कम हो जाएगा क्योंकि पेमेंट हुई है। दूसरा ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल हमारे कम हो जाएंगे। ट्रेड पेबल क्या है? ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है और कैश क्या है? कैश करंट एसेट्स। तो ट्रेड पेबल की पेमेंट करने से एक तो कैश कम हो गया, एक ट्रेड पेबल कम हो गए, तो कैश का मतलब करंट एसेट्स कम हो गए और ट्रेड पेबल का मतलब करंट लायबिलिटी कम हो गई। सपोज कर लेते हैं कि यहां पर ये अमाउंट मुझे 50,000 रुपीज का दे रखा है, तो इफेक्ट कैसे आएगा? रेशियो पर क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। करंट एसेट्स 3 लाख के थे तो 50,000 की करंट एसेट्स की वैल्यू कम भी हो गई क्योंकि कैश की वैल्यू कम हो गई है, और 1 लाख की करंट लायबिलिटी है और 50,000 रुपए की मेरे क्योंकि मैंने लायबिलिटी पे करी है तो लायबिलिटी कम भी तो होगी भाई, तो वो अमाउंट कम हो गया। ये हो गया 2,50,000 अपॉन में 50,000। रेशियो हो गई 5:1। ये रेशियो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि रेशियो इंप्रूव हो गई। क्यों? पहले रेशियो कितनी थी? पहले रेशियो थी 3:1, अब हो गई 5:1। सेल ऑफ गुड्स costing rupees 20,000 for cash। 20,000 का माल 20,000 में ही बेच दिया कैश के अंदर, तो इस ट्रांजैक्शन पर किन 2 चीजों पर फर्क पड़ेगा? एक फर्क पड़ेगा आपकी इन्वेंट्री पर और दूसरा फर्क पड़ेगा आपके कैश पर। कैश बढ़ जाएगा और भाई इन्वेंट्री कम हो जाएगी। अब 3 लाख का अमाउंट है मेरा करंट एसेट्स का, इन्वेंट्री 20,000 रुपए से कम हो गई और 20,000 रुपए से कैश इंक्रीज हो गया अपॉन में 1 लाख रुपए करंट लायबिलिटी के। रेशियो 3:1 ही रहेगी। रेशियो में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज। आइए थर्ड पॉइंट की तरफ चलेंगे। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 18,000। सेल ऑफ गुड्स costing rupees
20,000 for 18,000 ऑन क्रेडिट, उधार पर। अब 20,000 का माल है, 18,000 में बेच दिया, वो भी उधार पर। तो एक तो इन्वेंट्री कम हो गई, हमारा स्टॉक कम हो गया जो आपने बेचा है, कितने से? 18,000 से, सॉरी 20,000 रुपए से। और हमारे डेटर जिन्हें हमने माल बेचा है वो इंक्रीज हो गए, कितने से? 18,000 से। तो आइए इस इफेक्ट को करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की रेशियो पर चेक कर लेते हैं। 3 लाख रुपए के करंट एसेट्स हैं और 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी है। इन्वेंट्री मेरा करंट एसेट का पार्ट है, डेटर भी मेरा करंट एसेट का पार्ट है। तो इन्वेंट्री 20,000 रुपए से कम हो गई और डेटर 18,000 रुपए से बढ़ गए। इन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं, ये वैल्यू आ गई 2,98,000 डिवाइड बाय 1 लाख। दिस इज 2.98:1। ये रेशियो क्या हो गई? ये रेशियो रिड्यूस हो गई। आइए डी पॉइंट की तरफ चलेंगे। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 at a profit of ₹1,000, 1,000 रुपए के प्रॉफिट पर। कॉस्टिंग कितनी है? कॉस्टिंग 20,000 रुपए है। तो इन्वेंट्री जो आपने बेची उसकी कीमत 20,000 रुपए है, तो एक तो इन्वेंट्री कम हो गई 20,000 रुपए की। दूसरा, कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कितने से? 21,000 से। तो दोनों इफेक्ट हमने डाल दिए। अब इन्वेंट्री भी हमारा करंट एसेट है और कैश भी हमारा करंट एसेट है। तो देखिए रेशो में क्या फर्क पड़ेगा। 3 लाख रुपए के करंट एसेट्स थे जिसमें 20,000 रुपए की इन्वेंट्री लेस हो गई और 21,000 का कैश इंक्रीज हो गया। अपॉन में 1 लाख रुपए जो आपकी करंट लायबिलिटी की वैल्यू है। दिस इज 3,01,000 अपॉन में 1 लाख। रेशियो हो गई 3.01:1 और ये रेशियो हमारी क्या हो गई भाई? ये हमारी इंप्रूव हो गई। तो आइए ई पॉइंट की तरफ चलेंगे। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर लिया है, उधार पर परचेज करा है। जब माल हमने उधार पर परचेज करा है तो एक तो हमारी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, दूसरा क्रेडिटर हमारे बढ़ जाएंगे। दोनों चीज ही बढ़ गए। इन्वेंट्री हमारा क्या होता है? करंट एसेट्स होता है और क्रेडिटर हमारे क्या होंगे? करंट लायबिलिटी होगी। तो आइए न्यूमेरिकली देखेंगे कि क्या चेंज आएगा। अब इसमें कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी, तो वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि ये अमाउंट हमारा 50,000 रुपीज का है। तो देखें क्या चेंज आएगा, कैसे आएगा वो। 3 लाख रुपीज थे, करंट एसेट्स के इन्वेंट्री बढ़ गई, वैल्यू हो गया 3,50,000 और नीचे क्रेडिटर है 1 लाख रुपए के और इसमें भी हमारा क्रेडिटर ये हमारी करंट लायबिलिटी थी 1 लाख की, क्रेडिटर भी है हमारे 50,000 के इंक्रीज हो गए। तो वैल्यू आ गई 3,50,000 अपॉन में 1,50,000। दिस इज 2.3:1। तो यहां पर ये रेशियो क्या हो गई? यहां पे ये रेशियो जो है वो रिड्यूस हो गई। आइए आगे चलेंगे।
परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स को परचेज किया। अगर कैश में परचेज किया तो एक तो हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई और दूसरा हमारा कैश कम हो गया। कैश भी हमारा करंट एसेट है और इन्वेंट्री भी हमारी करंट एसेट है। यहां एक वैल्यू सपोज कर लेता हूं कि भाई 50,000 की परचेज करी है, तो देखें क्या चेंज आएगा। करंट एसेट्स 3 लाख के थे, 50,000 रुपए से इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई। इन्वेंट्री इंक्रीज हुई तो मैंने प्लस कर लिया, और कैश कम हो जाएगा तो मैं लेस कर लूंगा। अपॉन में करंट लायबिलिटी वैल्यू आ गई 3 लाख अपॉन 1 लाख, दिस इज 3:1। आइए आगे चलेंगे, और यहां पर कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज। जी पॉइंट देखें, परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट लॉन्ग टर्म लोन्स, परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट लॉन्ग टर्म लोन। मशीनरी परचेज कर ली लॉन्ग टर्म लोन के बेसिस पर, तो मशीनरी का परचेज किया तो एक तो मशीनरी में इंक्रीज आ गया, मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, और दूसरा लॉन्ग टर्म लोन्स इंक्रीज हो गए। तो ये लॉन्ग टर्म लोन्स हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, और ये मशीनरी जो है ये नॉन करंट एसेट्स हैं। तो ना तो ये मशीनरी और ना ये लॉन्ग टर्म लोन्स, इनमें से ना तो कोई करंट एसेट है ना कोई करंट लायबिलिटी है। जब ये दोनों ना तो करंट एसेट है और ना ही कोई करंट लायबिलिटी है, तो इनका करंट रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करंट रेशियो 3:1 ही रहेगी, मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए। उसको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे।